हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 96। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, वायु परिवहन। वायु परिवहन पे हम गहराई से अध्ययन करेंगे। वायु परिवहन क्या है? सबसे पहले 1911 की बात है जब भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो 1911 में शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से लेकर नैनी तक की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद के आगे वाला स्टेशन ही नैनी है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी इलाहाबाद और नैनी के? तो 11 किलोमीटर। अब ये शुरुआत तो हुई थी पहली बार 1911 में वायु परिवहन। पहली बार 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन और कहाँ से कहाँ तक हुई थी? इलाहाबाद से नैनी तक। और ये कितनी दूरी थी? 11 किलोमीटर। ये शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ये एक डाक सेवा थी। डाक सेवा थी। इससे सिर्फ डाक डाकिया जो पत्र वगैरह होते थे उनको आदान प्रदान करते थे इलाहाबाद से नैनी तक। तो 1911 में पहली बार स्टार्टिंग हुई। दूसरी बार क्या हुआ था? 1932 की बात है। 1932 में एक टाटा समूह द्वारा साप्ताहिक उड़ान भरी गई। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार सिर्फ चलती थी। तो सप्ताह में एक बार चलती, तो इसलिए साप्ताहिक उड़ान भरी गई। तो साप्ताहिक उड़ान टाटा समूह द्वारा ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो ये चेन्नई से कराची तक। तो जितने भी यात्रीगण होते थे वो चेन्नई से कराची तक जाते थे। ये 1932 की बात है। तो चेन्नई से कराची, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। और कराची कहाँ है? पाकिस्तान। तो चेन्नई से कराची तक की डिस्टेंस थी। और ये 1932 में शुरुआत हुई थी इसकी। ये एक हफ्ते में एक बार ही उड़ान भरते थे। कौन? टाटा समूह द्वारा ये चलाई गई थी और साप्ताहिक उड़ान थी। और वायु परिवहन 1932 में इसमें इंसान भी जाने लगे थे। पहले सिर्फ डाक भेजा जाता था, यात्री जाते ही नहीं थे। 1932 से यात्री भी शुरुआत कर दिए थे आना जाना। अब बात करते हैं 1934 की। 1934 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी। और 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक की पहली डाक सेवा जो कि वायु परिवहन के द्वारा से आना जाना शुरू हुआ था। 1932 टाटा समूह द्वारा साप्ताहिक उड़ान भरी गई। कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से कराची। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सबसे मेन इम्पोर्टेंट। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब फिर से बात करते हैं। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। ये एक डाक सेवा थी। 1932 में टाटा समूह द्वारा साप्ताहिक उड़ान भरी गई चेन्नई से कराची। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट की बात करते हैं। कौन सा एयरपोर्ट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो सबसे बड़ा राजीव गांधी एयरपोर्ट है। राजीव गांधी एयरपोर्ट है। अब हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर हम पूछे पहला ग्रीन एयरपोर्ट बताइए, दूसरे पेज में करते हैं।
पहला ग्रीन एयरपोर्ट अगर पूछे क्या है, तो पहला ग्रीन एयरपोर्ट दिख रहा है, पहला ग्रीन एयरपोर्ट और पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अब पहला की बात हो रही है तो दूसरे भी पूछ लेते हैं। दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट और दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो पहला ग्रीन एयरपोर्ट और पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट और दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और दूसरा पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी हैदराबाद में ही है। हैदराबाद कहाँ पे, वो भी बताएंगे जब 25 एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान। दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटक। तो बात कर रहे हैं पहला ग्रीन एयरपोर्ट हैदराबाद, पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ये भी हैदराबाद में है, दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट जोधपुर और दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ये भी बेंगलोर में है। तो अब हम बात करते हैं खराब दृश्यता को नापने के लिए दृष्टि नाम का उपकरण कहाँ पे लगाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन, खराब दृश्यता को क्वेश्चन है, खराब दृश्यता को मापने के लिए दृष्टि नाम का उपकरण कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया। तो दृष्टि नाम का उपकरण कहाँ पर लगाया। खराब दृश्यता मतलब मौसम खराब है और आपको हवाई जहाज़ उतारना है, तो कैसे उतारेंगे। तो उसके लिए एक दृष्टि नाम का उपकरण है जिसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से उतार सकते हैं हवाई जहाज़ को। तो दृष्टि नाम का उपकरण कहाँ लगाया गया, तो पहले तो आप एयरपोर्ट का नाम जान लीजिए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यह है कहाँ, तो ये भी जान लीजिए, दिल्ली में है। ये दृष्टि नाम का उपकरण का वर्क क्या है, ये जितने भी 25 मीटर से लेके लगभग 2000 मीटर तक की दूरी तक के किसी भी हवाई जहाज़ को उतार सकता है। 25 मीटर से लेके 2000 मीटर के बीच के क्षेत्र या एरिया में किसी भी जहाज़ को उतार सकता है। अगर दृष्टि नाम का उपकरण लगा है, मौसम ख़राब है, तो 25 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच में अगर आपको हवाई जहाज़ उतारना है तो दृष्टि नाम का उपकरण जो है ये हेल्प करेगा उतारने के लिए। तो अब हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम पूरे एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु परिवहन 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद से नैनी तक की इसकी दूरी थी और ये एक डाक सेवा थी। डिस्टेंस कितनी थी, 11 किलोमीटर। और इलाहाबाद के आगे वाला ही स्टेशन क्या है, नैनी है। 1932 में टाटा समूह द्वारा साप्ताहिक उड़ान भरी गई चेन्नई से कराची तक। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में हुआ। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, अब हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा किस पे करेंगे, कितने एयरपोर्ट, कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, कितने क्या हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। और कहाँ कहाँ हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि स्वतंत्रता से पहले
पहले कितने वायु कंपनी थी? तो 11 वायु कंपनी थी। कितने? 11 वायु कंपनी थी। और कितने हवाई अड्डे थे? तो 61 हवाई अड्डे थे। 61 हवाई अड्डे थे। कब? स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले क्या था? 11 वायु कंपनी थी, 61 हवाई अड्डे थे और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। कितने? 4। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 61 हवाई अड्डे और 11 वायु कंपनी। तो बात यह है कि अब हम आधुनिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्वतंत्रता से पहले थे, लेकिन अब कितने हैं? तो अब 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहले कितने थे? पहले 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, अब 25 है। स्वतंत्रता से पहले 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो थे, लेकिन वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में जाकर हुआ था। तो अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ते हैं और उनका लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। 25 अंतर्राष्ट्रीय, कुछ तो नाम ही से याद हो जाते हैं, जैसे बेंगलोर हवाई अड्डे, ये सब करके जो है, तो उसमें बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस कुछ ही पढ़ना है। तो कुछ हवाई अड्डे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनका हम लोकेशन देखेंगे। तो जैसे राजीव गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो ये तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना। वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो क्या है, कुछ हवाई अड्डे जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है? हैदराबाद। वीर सावरकर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र। दबोलिन कहाँ है? गोवा। दबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा। गोपीनाथ बरदोलाई, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब असम। वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात। गुजरात यानी अहमदाबाद। तो अगर पूछा जाए वल्लभ भाई पटेल तो कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब कहाँ? गुजरात में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? ये तो अभी बताया, दिल्ली। खराब दृश्यता को नापने के लिए दृष्टि नाम का उपकरण इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लगा है। कैंपोगोड़ा, ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु। बेंगलोर मतलब कर्नाटक में। अहिल्याबाई होलकर, ये कहाँ है? इंदौर मतलब एमपी। बागडोगरा हवाई अड्डा, सिलीगुड़ी। बागडोगरा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है? असम में है। सिलीगुड़ी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री, बनारस। अभी हम इस सबका रिवीजन करेंगे। बनारस में है। बनारस मतलब यूपी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहाँ पे है? कोलकाता। चौधरी चरण सिंह, ये तो लखनऊ ही में अपने। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ है? नागपुर यानी महाराष्ट्र। नागपुर यानी महाराष्ट्र।
गुरु रामदास नाम ही से स्पष्ट है, अमृतसर। और ये कहाँ है? पंजाब। तो अब हम फिर से रिवीजन करते हैं। टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमको पढ़ने हैं? 16। टोटल हैं कितने? 25। बाकी हमको इसलिए नहीं पढ़ने क्योंकि बाकी सब नाम से ही हैं, जैसे बेंगलुरु हवाई अड्डे, कुछ ऐसे करके नाम से हैं। तो कुछ हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय हैं और उनके नाम में वो कहाँ हैं, उनके लोकेशन, ये सब रिवीजन करते हैं। तो राजीव गांधी ये कहाँ है? ये हैदराबाद तेलंगाना में। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। डबोलिन कहाँ पे है? गोवा में। गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी असम में है। वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? दिल्ली। कैंपोगोड़ा कहाँ पे है? बेंगलोर, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अहिल्याबाई होलकर ये कहाँ पे है? इंदौर में। बागडोगरा सिलीगुड़ी में है, जो कहाँ स्थित है? असम में। लाल बहादुर शास्त्री बनारस में है। बनारस कहाँ है? यूपी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। भीमराव अम्बेडकर नागपुर, नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गुरु रामदास ये कहाँ पड़ता है? अमृतसर हवाई अड्डा। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो ये रहे आज का लेक्चर, जो आपको शायद पसंद आएगा। धन्यवाद।